आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी चीजें अपने तय समय से हो रही थीं और अच्छे से हो रही थीं। फिर जब रात के करीब 2 बजे मैं ट्रेन से उतरा, उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं आगे की गाड़ी पकड़कर अपने अंकल के घर 3 बजे तक पहुंच जाता, या फिर सुबह होने तक इंतजार करता। क्योंकि मैं पहली बार ही अंकल के घर जा रहा था, तो मुझे रास्ते के बारे में इतना पता नहीं था। इसी वजह से मैंने स्टेशन पर ही रात बिताने की सोची। उस रात स्टेशन पर लोग तो थे, मगर बहुत कम। मैं पहले थोड़ी देर यूं ही स्टेशन का जायजा लेता रहा। फिर मुझे बैठने के लिए एक जगह दिखी जहां 3-4 लोग और भी बैठे हुए थे। तो मैं उनके पास बेंच पर जाकर बैठ गया। मगर वहां उड़ते बड़े बड़े मच्छरों ने मुझे ज्यादा देर तक बैठने नहीं दिया। पहले तो थोड़ी देर मैंने उन मच्छरों से बचने की पूरी कोशिश की, मगर मैं बच नहीं पाया। तभी मुझे सामने एक आदमी दिखा जिसने आग जला रखी थी। मैंने सोचा उसके पास जाकर बैठ जाता हूं। आग के कारण मच्छर तो परेशान नहीं करेंगे। जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो पाया कि वो चाय बना रहा है। मैं उसके पास मुस्कुराते हुए जाकर बैठ गया। पहले कुछ मिनट तो वो मेरा मुंह देखता रहा और मैं उसका। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, चाय पियोगे? पहले तो मैं मना करने वाला था, मगर चाय की खुशबू आई तो मैं मना नहीं कर पाया। मैंने चाय की पहली चुस्की ली तो मजा ही आ गया। क्या चाय बनी थी! मैं चाय पी ही रहा था कि मुझे मेरे अंकल का फोन आया। फोन पर उन्होंने बताया कि वो मुझे लेने स्टेशन पर आ रहे हैं। 15 से 20 मिनट में ही वो स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये जानकर मैंने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ। अब मुझे रात यहां मच्छरों के बीच तो नहीं बितानी पड़ेगी। चाय पीते हुए मेरी नजर वहां लगे एक चेतावनी बोर्ड पर पड़ी, जहां लिखा था, चाय या कुछ खरीद कर ना खाएं। ये पढ़कर मुझे हैरानी हुई। साथ ही अचानक ही मेरी आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही मिनटों में मैं सो गया। जब वापस मेरी आंख खुली तो आसपास कोई नहीं था। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया था। मैंने वहां उठकर देखा भी, मगर वहां कोई नहीं था। यहां तक कि वो आदमी भी गायब था जिसने मुझे कुछ देर पहले चाय पिलाई थी। मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी, मगर मैं अभी भी शांत बना हुआ था। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे पलटकर देखा। जहां से वो आवाज आई थी तो देखा कि मेरे अंकल खड़े हैं। उन्हें वहां देखकर मुझे सच में बहुत ज्यादा राहत मिली। मैं अपना सामान लेकर उनके साथ चल दिया। मगर कुछ आगे जाने के बाद वो मुझे जंगल की तरफ ले जाने लगे। उस पर मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे अंकल, इधर किधर जा रहे हो आप? आपकी गाड़ी कहाँ है? उस पर अंकल ने कहा, गाड़ी आगे खराब हो गई है, इसलिए आगे से बस पकड़ लेंगे। मुझे अंकल की यह बात कुछ हजम नहीं हुई। साथ ही उनकी आवाज भी अब बदली हुई लग रही थी। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यह सोचकर मैं चुपचाप स्टेशन की ओर जाने लगा कि तभी उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा है जहां पहले था, मगर उसका हाथ इतना लंबा हो गया था कि उसने वहीं से एक हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। यह देखकर मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। डर से पसीना छूटने लगा। मेरा दिमाग अचानक ही सुन्न पड़ गया था, जिस वजह से मैं यह सोच नहीं पा रहा था कि अब मुझे क्या करना है। तभी वो आदमी, या कहें तो भूत, मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे लगा कि अब मेरा बचना संभव नहीं है कि तभी एक सफेद कार आई और उस भूत को जोर की टक्कर मारी। टक्कर लगते ही उस भूत ने मुझे छोड़ दिया और उसी वक्त कार से मेरे असली अंकल निकले, जिन्होंने मुझे तुरंत ही कार में बैठाया और वहां से कुछ दूर एक मंदिर पर ले गए। उस मंदिर में हमने रात बिताई। वहां के पंडित से पता चला कि यहाँ अक्सर लूटमार की वारदात होती है और लूटमार में मरने वालों की अतृप्त आत्माएं अपने क्रोध में लोगों को मारने लगती हैं। हमारे साथ भी उस दिन ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि आपको आगे कैसी कहानियां सुननी है।